देन मैथमेटिक्स, क्योंकि उसके इसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं मैथ्स। तो वो कहता है 200 ml जूस में कितना पल्प। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस, उसके कुछ टॉपिक्स किए थे और क्वेश्चंस किए थे। उसे आगे है हमारा टॉपिक एक्सप्रेसिंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अगर हमें कोई भी रेशियो गिवन है और अगर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। कोई भी रेशियो अब क्या हो सकता है कि पहले हमारी परसेंटेज ना लेस देन 100 होगी। लेस देन 100 वाले केस में क्या होगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। मान लो हमें 3/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 25 इंटू 4 100, देन 25 इंटू 3 75%। तो 3/4 क्या होगा, 75% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब मान लो एक केस होगा जब हमारी परसेंटेज 100% होगी, उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होंगे। उस केस में क्या होगा, 4/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज क्या है 100%। ठीक है। अब एक केस क्या होगा, जब आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 100 होगी, देन उस केस में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। लेट अस सपोज 6/4 मल्टीप्लाई 100, तो यहां परसेंटेज कितनी आई 150%। बहुत बेसिक से टॉपिक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है अभी हम 8th क्लास में आके ये कोई नई चीज आज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है बेटा, अमन प्लान्स टू वॉक 6 किलोमीटर इन अ डे। अमन क्या करता है, 6 किलोमीटर डेली चलने का प्लान करता है एक दिन में। ऑन अ पर्टिकुलर डे अमन एक्चुअली वॉक्स 9 किलोमीटर। अमन को ज्यादा ही अच्छा लग जाता है वॉकिंग, और वो कितने किलोमीटर चला जाता है एक दिन, 9 किलोमीटर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्लान डिस्टेंस दैट अमन वॉक्ड। पहले तो परसेंटेज निकालो जो उसने प्लान की थी, उसके कितने परसेंट अमन चला है, पहला क्वेश्चन। देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड ही एक्सीड हिज प्लान। नेक्स्ट इसमें कहता है बाय व्हाट परसेंटेज डिड ही एक्सीड हिज प्लान, और उसने अपने प्लान से कितना एक्सीड किया परसेंटेज को। पहले तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो अपने प्लान्ड किलोमीटर से कितने परसेंट चला है, तो वो चला कितना है बेटा 9 किलोमीटर। उसका प्लान्ड क्या कितने किलोमीटर का था 6 का। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 निकालो, पहले इसे सॉल्व करो। कितना, देखो ये 2 ये 3 50, तो वो कितने परसेंटेज चला 150%। तो देन वो नेक्स्ट कहता है कि जो उसका प्लान टारगेट था उससे कितने परसेंट ये ज्यादा चला है 50%। अब उसे चलना कितना था 6 किलोमीटर, 6/6 मीन्स 100%। उसे अपना टारगेट पूरा करना था 100% का, बट उसने कितना अचीव किया है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है 150 माइनस 100, दैट इज 50%। समझ आया, साथ साथ कर भी लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन स्कोर्ड 36 आउट ऑफ 45 इन मैथमेटिक्स and 54 out of 75 in social science. He thinks he performed better in social science because he scored more marks. Is he correct? उसे लगता है कि उसने सोशल साइंस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है रादर देन मैथमेटिक्स, क्योंकि उसके इसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं मैथ से। तो क्या वो सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये क्वेश्चन करना है बेटा। इज ही करेक्ट
और जो कर लेता है फटाफट वो बोर्ड पे आके सोल्व करेगा इसे। ये कह रही मैं तो करूंगी ही नहीं, कौन बोर्ड पे आए। करो बेटा फास्ट। डन। और कोई? जल्दी करो जल्दी। आ बेटा, पहले बता क्या वो सही सोच रहा है गलत सोच रहा है? अच्छा पागल है वो तो, फिर आजा। यार वो तो गलत सोच रहा है। कर। सर को नहीं बताना, इनको बताना गधों को। तो मैथ्स में उसने स्कोर किया 80%, ठीक है। और एसएस में उसने स्कोर कितना किया है? तो मैथ्स में उसका स्कोर था 80% और सोशल साइंस में उसका स्कोर था 72%। सिर्फ मार्क्स ज्यादा आने से नहीं, जो आउट ऑफ मार्क्स थे वो भी बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा थे। तो मैथ्स में 80% स्कोर कर रहा है और सोशल साइंस में 72%। तो वो गलत सोच रहा है कि उसने एसएस में अच्छा स्कोर किया है रादर देन मैथ्स। चलें आगे। नेक्स्ट है बेटा स्केलिंग क्वांटिटीज यूजिंग परसेंटेज। कुछ नहीं है, टॉपिक जस्ट दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा भी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और किस चीज को स्केलिंग कह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, आओ आजो, वो कहता है अ फ्रूट जूस मिक्सचर कंटेन्स 15% पल्प। एक फ्रूट जूस मिक्सचर है जिसमें 15% पल्प है। पल्प समझते हो? चलो अच्छी बात। रस नहीं, ठीक भी नहीं। जैसे एक ना, हाँ मैंगो पल्प है। तो जैसे ना एक वो आता था पल्पी ऑरेंज करके, एक ड्रिंक आती थी, जैसे हम वो ऑरेंज खाते हैं ना, उसके अंदर जो उसके छोटे छोटे रेशे होते हैं काइंड ऑफ, तो वो, हाँ वो दैट इज पल्प। ठीक है, वो छोटे छोटे दैट इज पल्प। तो अगर एक हमारे पास जूस मिक्सचर है उसमें 15% क्या है? पल्प है। देन हाउ मच पल्प विल बी देयर इन 200 ml जूस एंड इन 500 ml जूस? तो वो कहता है 200 ml जूस में कितना पल्प है एंड 500 ml जूस में कितना पल्प है, ये फाइंड आउट करना है। हाँ ml में निकलेगा, बताओ जी। वेरी गुड, डन। मतलब तो तेरे अलावा कोई और आएगा ना? जल्दी करो भाई। Why should boys have all the fun? हाँ बेटा, हुआ और किसी का? चलो एक मैं करवा देता हूँ, एक फिर तुम कर लेना। कॉपी कैट तो तुम अच्छे हो। हाँ बोल, सही हो। 30% नहीं, हाँ, फिर जेड़ा बोल रहे हो वही कुंडा खोले। आओ, तूने आंसर दिया, अब करके दिखा। तेरे को नहीं कह रहा, तेरे को कह रहा हूँ। हाँ आपको गिवन है कि जो आपका ऑरेंज जूस मिक्सचर है दैट कंटेन्स 15% पल्प। ओके, तो हमें 15% किसका निकालना है? 200 का। कितना होगा? 30 ml। सो फर्स्ट मिक्सचर में हमारा जो पल्प है दैट इज 30 ml
और बाकी उसमें कितना होगा 75 ml। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। कि अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक ना वर्ड होता है पेशेंस, जो हर टाइम चेक होती रहती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी पेशेंस कब चेक होती है, जब तुम्हारे पेरेंट्स या कोई तुम्हें डांटता है तो तुम कितनी देर तक उसे सहन कर सकते हो, दैट इज पेशेंस। उसके बाद तुम क्या कहते हो, मैं नहीं रोटी खाता, मैं नहीं रोटी खाती, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, नहीं कहते। और क्या कहते हो, मैं जब छोटा तो नहीं, ठीक एज में होता था, तो जिस दिन मेरे को गुस्सा आता था उस दिन मैं अच्छा खाना खाता था। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, नहीं मैं अच्छा मांगता था। नहीं आन दो टाइप नहीं लाइक अच्छा आने दो, अच्छा चाहिए आज। मान लो जैसे मैं घर से लड़के आ गया सपोज, और मैंने घर से खाना नहीं खाया, और सुबह सपोज करो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो मैं ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा खाऊंगा। घर तो आलू प्याज खाना था, बाहर आके पनीर पराठा। दोपहर को लड़ाया और मान लो घर पे दाल चावल खाने थे, तो उस दिन मैं डोमिनोज खाऊंगा। मतलब भाई मैं क्यों अपना नुकसान करूं, गुस्सा आया तो मैं अच्छा खाऊंगा, वो इसलिए काइंड ऑफ कि मैं अच्छा खा रहा हूं, तुम घर के दाल चावल ही खाओ। तो खाने से कोई दुश्मनी नहीं है, जो आपको खाना है अच्छा खाना खाओ। मतलब मैं ऐसे करता था, मेरा गुस्सा निकालने का तरीका अलग था। चल, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी, अगर एक टर्म पहले 100 थी, एक टर्म पहले 100 थी सपोज, अब वो 115 हो गई है इन नंबर्स, तो उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 15% हुआ है। लिखेंगे कैसे, इंक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ये आज के दिन में कई बार होगा। ठीक है, सो अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो 100 से अमाउंट कितना हो गया था 115 डिवाइडेड बाय जितना था ओरिजिनल अमाउंट इज व्हाट 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर मान लो कोई ओरिजिनल अमाउंट, तो ये कितना आएगा 15%, तो इंक्रीज इन परसेंटेज इज 15, इंक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली डिक्रीज इन परसेंट, मान लो कोई नंबर 100 था, अब वो 80 हो गया, 20 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो डिक्रीज इन परसेंट इज 20%। नंबर नहीं लिखेंगे कि कितना हो गया, हम यहाँ 80 नहीं लिखने वाले, डिक्रीज इन नंबर, उसके अंदर कितनी कमी आई है, कितने नंबर से वो कम हुआ है, दैट इज 20। समझे, रादर देन लिख दो 80 बाय 100 तो 80% कम हो गया, नो 80% वो बचा, कम कितना हुआ 20%। बात समझ आई है, हाँ भाई समझ आ गई। चल, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पेशेंस तो पढ़ लिया हमने, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम्हारा पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम्हारा पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, तुम काम रिलैक्स्ड होते जाओगे। अभी तुम्हारे एनर्जी लेवल बहुत हाई है, ठीक है, तो एग्रेशन गुस्सा ज्यादा रहता है,
धीरे 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 धीरे, और ये बढ़ेगा 25 की एज तक बढ़ेगा, क्योंकि 23 तक तुम कॉलेज रहोगे सब। जैसे ही तुम आगे मार्केट में जाओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, फिर पेशेंस लेवल तुम्हारा ठीक होना शुरू होगा। समझे? तो एक ग्राफ है, वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे, आज क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर विच वाज ₹34,000 लास्ट ईयर। एक स्कूटर का प्राइस लास्ट ईयर 34,000 था, ठीक है। इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। इस ईयर उसका प्राइस बढ़ गया है 20%, ठीक है। देन व्हाट इज द प्राइस नाउ? तो अब स्कूटर का प्राइस क्या है, बताओ जी। हाँ जी, कोई और? जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूं। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? वो देख लिया सर, गाने गा रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग में क्या गाना नहीं गा सकते? कोई एडिट नहीं करेंगे। एडिट क्यों करेंगे? गाने गाना कोई पाप है भाई? हाँ तो चलो डन हो गया। हाँ बेटा, तो आंसर तो बाद में बताएंगे, पहले तू आ तो सही। क्या सर? तेरे को आने दो, तू यहीं आ जा, मैं वहां बैठ जाता हूँ। तू भी खुश, मैं भी खुश। देखो बेटा, अब न्यू प्राइस क्या है? 20% इंक्रीज हुआ है उसके लास्ट ईयर प्राइस से, ठीक है। लास्ट ईयर प्राइस वाज 34,000। सो हम क्या निकालेंगे? 20% ऑफ 34,000, दैट इज 6,800। देन द न्यू प्राइस, लिखो न्यू प्राइस। हाँ करो करो, ऐड ऐड ही तो इंपॉर्टेंट है। सो द न्यू प्राइस इज 40,800, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इस क्लास में यही करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹5200। ये क्वेश्चन तू करेगा और आके, और तू नोटबुक उधर कर ले। द प्राइस ऑफ अ टेबल इज 5200 इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 8%। अगर प्राइस 8% डिक्रीज हो गया है, देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? तो नया प्राइस क्या होगा टेबल का इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 8%? फटाफट करो, तेरे पीछे वाला करेगा ये क्वेश्चन तो। आजा। तो हम क्या करेंगे बेटा? 8% निकालेंगे ऑफ 5200। कैलकुलेशन तो की होगी। तो कितना प्राइस रिड्यूस हुआ? 416 रिड्यूस हुआ। तो न्यू प्राइस क्या होगा? सो द न्यू प्राइस इज 4784, ठीक है। तो आज बेटा इतना ही करेंगे, यहां तक के टॉपिक्स करके आने हैं। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में ले लेना, ठीक है। थैंक यू।